हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस और मेरा नाम है यशोवर्धन। आज है 3 दिसंबर और आज हम लेकर के आए हैं आज 3 दिसंबर 2025 के जो भी करंट अफेयर्स हैं, जो मेजर न्यूज़पेपर्स ने जो कवर किए हैं, उनको एक जगह मैं लेके आया हूँ और साथ में आपके लिए यहाँ 50 एमसीक्यूज भी साथ में हैं। तो अंत तक लगातार आप बने रहिए और पहले हम लोग पढ़ाई इसको देखेंगे, सारे टॉपिक्स को देखेंगे, देन इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। तो आज ही आप इसको पढ़ेंगे भी और आज ही आपकी एमसीक्यूज पर प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपको कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि पूल्ड म्युनिसिपल बॉन्ड क्या है। तो देखिए, मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी जो है, इसने क्या किया, देखिए लोकल बॉडीज जो होती हैं जैसे नगर पालिका वगैरह, इनको डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए रिसोर्सेज चाहिए होता है, अर्थात इनको संसाधन पैसा चाहिए होता है। लेकिन इनके पास जब इनको उतना पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है तो ऐसे में ये विकास कार्य इनके रुक जाते हैं। फिर इन्होंने कई बार बॉन्ड निकालने की कोशिश की, मतलब एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि ये बेच सेल करते हैं और बदले में पैसा लेते हैं, और जो बॉन्ड में एक निश्चित धनराशि लौटाने का वादा किया जाता है। लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, तो कई शहरों ने मिल करके एक बॉन्ड जारी करना शुरू किया जिसे कहा गया पूल्ड, राइट। तो पूल्ड म्युनिसिपल बॉन्ड, तो ध्यान रखें किस तरह से किया इन्होंने। कई सारे जो नगर निगमों ने मिल करके पूल्ड म्युनिसिपल बॉन्ड की प्रक्रिया शुरू की है और उम्मीद की जा रही है कि इसके द्वारा उन्हें जल्द ही धन प्राप्त हो पाएगा और सस्ता धन भी प्राप्त हो जाएगा। अगली जो खबर है वो है कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये भी ध्यान रखिए, आज है 3 दिसंबर, तो आज भोपाल गैस ट्रेजेडी का भी दिन है, ठीक है, राइट। फिर है अजलान शाह कप 2025 में, जो कि हॉकी का है। ध्यान रखिएगा, भारत को किस देश ने हरा करके पहली बार कप जीता है। भारत 9वीं बार अजलान शाह के फाइनल में पहुंचा था और दुनिया की तीसरे नंबर की हॉकी टीम है बेल्जियम, तो बेल्जियम ने भारत को हरा दिया है। अगला है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक काम करेगा, अर्थात इसकी सेवाएं कब तक होंगी। तो 1998 में इसको लॉन्च किया जाता है, ये मैक्सिमम 2030 तक चलेगा, तो ध्यान रखिएगा। अब इससे संबंधित कुछ और खबरें हैं, जैसे चीन का जो स्पेस स्टेशन है उसका क्या नाम है, तो तियांगोंग स्पेस स्टेशन चाइना का है। फिर ऑर्बिटल रीफ क्या है। ऑर्बिटल रीफ एक कॉमर्शियली एक स्पेस स्टेशन है जो कि टूरिज्म के लिए बनाया जा रहा है, कि स्पेस टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा रहा है, और ये बनाया जा रहा है ब्लू ओरिजिन और सियरा स्पेस के द्वारा। अब ये ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी से चल रही है, जेफ बेजोस की कंपनी है जो अमेजॉन के फाउंडर हैं, और 2027 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। संचार साथी ऐप क्या है, जिसको लेकर के पूरा संसद में हंगामा मचा हुआ है। भारत के दूर संचार विभाग के द्वारा एक साइबर सुरक्षा एप्लीकेशन है, और अब इस तरह का सरकार ने एक नियम बना दिया है, जितनी भी कंपनीज है उनको भेजा एक सर्कुलर कि जितने भी नए मोबाइल्स बिकेंगे उनमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होगा ये, लेकिन इसका लगातार विरोध किया जा रहा है। तो कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार का पक्ष रखा है कि इसमें ये विकल्प होगा कि जो लोग अनइंस्टॉल करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। चलिए आगे देखते हैं। थाईलैंड में आयोजित एशियन शतरंज चैंपियनशिप का अंडर 12 कैटेगरी में भोपाल के किस बच्चे ने खिताब जीता है, तो वो है माधवेंद्र, ध्यान रखिएगा। और माधवेंद्र से पहले सेम इसी कैटेगरी में अगर कोई था तो वो थे 1985 में रफीक खान ने इसी तरह की उपाधि हासिल की थी। और अगर हम देखें ग्रैंड मास्टर की दौड़ में मध्य प्रदेश के कौन से लोग हैं, तो खंडवा से आयुष है और कटनी के अनुज, ये भी ग्रैंड मास्टर की दौड़ में शामिल हैं, अर्थात जल्दी बनने वाले हैं। फिर है दुनिया की सबसे साफ पानी वाली नदियों में से भारत की भी एक नदी है जिसका नाम है उमंगोट। अब ये जो नदी है ये मेघालय राज्य में बहती है और ये जानी जाती है अपने ट्रांसपेरेंट पन के लिए। यहाँ पे पूरा ऊपर से नीचे तक के आप पत्थर देख सकते हैं, छोटी छोटी मछलियां, कीड़े सब देख सकते हैं। इतना पारदर्शी पानी, मतलब इतना साफ पानी है। और इस नदी को स्थानीय तौर पर डाबकी नाम से भी जाना जाता है और ये भारत बांग्लादेश सीमा के पास है। यहाँ के स्थानीय जो ट्राइबल समुदाय है वो इस नदी को बिल्कुल भी दूषित नहीं करता है और इस तरह से एक जो उनकी पुरानी परंपरा है वे इसका निर्वहन कर रहे हैं। अगला है भारत का सबसे लंबा कांच का स्काई वॉक ब्रिज कहां पर है, तो वो है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम की कैलाशगिरी पहाड़ी पर, और ये 55 मीटर लंबा है और ये लगभग समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां से बंगाल की खाड़ी, पूर्वी घाट, ये सारी चीजें दिखती हैं।
सेनियार साइक्लोन से प्रभावित कौन कौन से देश हैं? तो इंडोनेशिया और थाईलैंड है। दितवाह चक्रवात जो है इससे कौन प्रभावित है? ये नवंबर के लास्ट वीक में दोनों आए हैं, तो श्रीलंका। और यहाँ पर श्रीलंका में भारत की तरफ से भारतीय नौसेना और वायुसेना सागर बंधु के नाम से एक सहायता अभियान चलाया हुआ है। अब है बनी मेनाशे। बनी मेनाशे समुदाय इन दिनों बहुत चर्चा में है और ऐसा माना जाता है कि इनका उल्लेख बाइबल में भी है और ये इजराइल की खोई हुई जनजाति के वंशज माने जाते हैं जो कि भारत के मणिपुर और मिजोरम में रहते हैं। एक तरह से यहाँ पर उन्होंने स्मॉल इजराइल बसा रखा था, लेकिन अब 2005 में इजराइल के रबियों ने इन्हें यहूदी समुदाय से संबंधित माना है और अब इनके अब तक पिछले 2 दशकों में 5000 से ज्यादा जो मिनेशी संप्रदाय के सदस्य इजराइल जाके बस चुके हैं और अब लगभग 5800 सदस्यों को और इजराइल में बसाने की योजना को इजराइल ने औपचारिक मंजूरी दे दी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां किया जा रहा है? राजस्थान के शहर जयपुर में। मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता? तो वो भोपाल की रहने वाली है, बुशरा खान गौरी। राइट, अगला देखते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर कौन चुने गए हैं? तो पुरुषों में अगर देखें तो स्वीडन के पोल वॉल्टर हैं मोडो ड्यूप्लाइटिस और महिलाओं में अगर देखें तो अमेरिका की 400 मीटर की वर्ल्ड चैंपियन है सिडनी मैक्सलाफिन लेव्रोन, जिन्होंने की वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर जीता है। दुनिया में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो वो हैं वनडे फॉर्मेट में रोहित शर्मा, जिन्होंने शाहिद अफरीदी के 351 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उन्होंने 352 सिक्स बना लिए हैं सिर्फ और सिर्फ 269 पारियों में। और शाहिद अफरीदी को इससे 100 पारियां और ज्यादा खेलनी पड़ी थी तब वो इतना रिकॉर्ड बना पाए थे। भावांतर योजना क्या है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है जिसमें कि किसानों को बाजार में यदि उनकी उपज के कम दाम प्राप्त होते हैं तो ऐसे में सरकार की तरफ से जो अंतर होता है वो उसकी भरपाई की जाती ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। इसी तरह की योजना हरियाणा में भी चलाई जा रही है। वर्ष 2025 में भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया है, जहां 2015 में 257 मिलियन टन था, पिछले 10 सालों में बढ़ के 2025 में आकर के वो 357 मिलियन टन हो चुका है। आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 ये एक सोलर वेधशाला है जो कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए बनाई गई है और पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की जो लैंग्वेज बिंदु है पृथ्वी और सूर्य के बीच का, वहां पर यह स्थापित किया गया है। और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है सौर के वायुमंडल, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के वातावरण पर पड़ने वाले उनके प्रभाव का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, भारत को यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पुनः कितने वर्षों के लिए चुना गया है? तो वर्ष 2025 से 2029 के लिए यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भारत को दोबारा चुन लिया गया है और इसमें 58 मेंबर्स हैं और यहां पर इनका काम होता है बोर्ड की संगठन की नीतियां बनाना, बजट पास करना और कार्यक्रमों की निगरानी। अगला है विषय सोलर मैक्सिमम क्या है? तो सोलर मैक्सिमम एक्टिविटी जो है जो सूर्य में हर 11 साल पर इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं जिसके अंतर्गत सूर्य के जो मैग्नेटिक पोल से वे उल्टे दिशा में चलने लग जाते हैं और इस दौरान वहां पे सबसे ज्यादा सोलर फ्लेयर्स जो हैं तूफान आते हैं और इसी तरह से जो धब्बे हैं जहां पे जिन्हें ब्लैक स्पॉट कहा जाता है वे भी दिखते हैं। अगला है नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2025 क्या है? इसके तहत एक व्यवस्था की गई कि नगरीय निकायों के जो अध्यक्ष हैं उनको अब प्रत्यक्ष तरीके से चुना जाएगा, ना कि पार्षदों के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहां तक हमने देखे, अब इन्हीं पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज हैं, तो चलिए हम उनको देखते हैं। तो यहां पर है पूल्ड म्युनिसिपल बॉन्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छोटे नगरों को मिल करके बॉन्ड जारी करना। अगला है पूल्ड म्युनिसिपल बॉन्ड किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी। तो आंसर इज सी। चलिए इस बार वो क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आंसर छुपा के चलूंगा। विश्व एड्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर इज बी, 1 दिसंबर।
देन फिर अजलान शाह कप 2025 किस देश ने पहली बार जीता है? तो बेल्जियम ने जीता है भारत को हरा के। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सेवाएं किस वर्ष समाप्त होंगी? 2030, आंसर इज सी। फिर इसके बाद अगला है अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1998 में किया गया था। चीन के स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? तो आंसर इज सी, त्यांगोंग। फिर है ऑर्बिटल रीफ किस प्रकार की परियोजना है? तो एक कॉमर्शियल स्पेस स्टेशन है ये, तो आंसर इज बी। अगला प्रश्न है ऑर्बिटल रीफ को किस कंपनियों के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ब्लू ओरिजिन और सियारा स्पेस के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। ऑर्बिटल रीफ का कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2027 में। संचार साथी किस प्रकार का ऐप है? तो यह साइबर सुरक्षा ऐप। संचार साथी किस विभाग ने जारी किया? दूरसंचार विभाग के द्वारा। एशियन शतरंज चैंपियनशिप अंडर 12 2025 में किसने जीत दर्ज की है? तो वो है माधवेंद्र। उमंगोट नदी किस राज्य में बहती है? तो वो है मेघालय। उमंगोट नदी को किस और नाम से जाना जाता है? डाबकी नदी के नाम से। भारत का सबसे लंबा कांच का स्काई वॉक विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का स्काई वॉक कितना लंबा है? 55 मीटर। सियार चक्रवात में कौन कौन से देश प्रभावित हुए? तो आंसर इज बी, इंडोनेशिया एंड थाईलैंड। अगला है दितवाह चक्रवात किस देश में आया? तो इसका आंसर है, आंसर इज सी, श्रीलंका। दितवाह चक्रवात किस माह? तो नवंबर के लास्ट वीक में। अगला है बनी मेत्से समुदाय किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मणिपुर, मिजोरम में। बनी मेत्से स्वयं को किस जनजाति का वंशज मानते हैं? तो ये मानते हैं मीनाशे, जो यहूदी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 हो रहे हैं जयपुर। 5000 जो मीटर गोल्ड मेडल किसने जीता? बुशरा खान। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, तो ये है मोडो ड्यूप्लिटिस। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिलाओं में सिडनी मैकलालीफ। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है अब रोहित शर्मा के नाम। रोहित शर्मा ने 352 छक्के लगाए हैं। भावांतर योजना किसानों के मूल्य संरक्षण से संबंधित है। किन राज्यों में चल रही भावांतर? एमपी और हरियाणा। भारत का खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा? तो 357 मिलियन टन है। आदित्य L1 किसका अध्ययन करता है? सूर्य का। आदित्य L1 किस बिंदु पर स्थित है? तो L1, आंसर इज डी। L1 पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 15 लाख किलोमीटर। भारत को यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कितने वर्षों के लिए चुना गया है? तो आंसर इज सी, 4 इयर्स। यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कुल कितने सदस्य होते हैं? 58। सोलर मैक्सिकम कितने वर्ष के चक्र में आता है? 11 साल। सोलर मैक्सिमम के दौरान क्या होता है? तो ध्रुवीय जो चुंबकीय ध्रुव उल्टे हो जाते हैं सूर्य के। नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2025 संबंधित है अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव। बेनी मेत्से समुदाय के कितने लोग इजराइल में अब तक बच चुके हैं? इस प्रश्न को छोड़ा जा सकता है, लगभग 5000। दितवाह चक्रवात को श्रीलंका ने किस आपदा के बाद सबसे बड़ी माना? 2004 की सुनामी के बाद। सागर बंधु भारतीय नौसेना का राहत अभियान है जो श्रीलंका के लिए चलाया जा रहा है। ग्लास स्काई वॉक किस पहाड़ी पर? कैलाशगिरी। संचार साथी ऐप का उद्देश्य क्या है? साइबर फ्रॉड रोकना। मध्य प्रदेश के दूसरे फिडे मास्टर कौन है? माधवेंद्र। उमंगोट नदी किस कारण प्रसिद्ध है? पारदर्शी जल। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2015 से 2025 के बीच कितना हुआ? 100 मिलियन टन। आदित्य L1 मिशन किस संस्था ने लॉन्च किया? इसरो। त्यांगयोंग स्पेस स्टेशन, चाइना। अजलान शाह कप 2025 में भारत बेल्जियम से हारा है। तो दोस्तों ये थे 50 MCQs जो आज के जो करंट अफेयर्स हैं 3 दिसंबर 2025 पर बेस्ड।
तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से रोज बने रहेंगे। हम लोग शाम को ऐसे आएंगे आपके पास और आप करंट अफेयर्स के बाद रिवाइज करेंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, ताकि हम सप्ताह में फिर इनका जब टेस्ट रखेंगे तब वहां पे आपने अपने परफॉर्मेंस को भी चेक करना है कि आप कहां स्टैंड करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। तो फिर मिलते हैं, तब तक लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक इसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन। फिर मिलते हैं, तब तक अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए। नमस्कार।